अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले वाक़ई में तो बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, या समझ लें कि अल्लाह ताला हमें रिमाइंडर दे रहे होते हैं हमारे लिए। सोचना चाहिए इस चीज़ पे भी कि हम किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक विद इन सेकेंड्स की गेम है, सब ख़त्म हो जाना है, लेकिन फिर भी स्टिल वी आर डूइंग। ये भी रख लो, ये भी जमा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें, इससे छीन लें, उससे ले लें। और ऑल द टाइम वी आर ऑब्सेस्ड फॉर थिंग्स, फॉर प्लेयर्स, फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये हमें नहीं पता कि हमने यहाँ एक सेकंड की गेम है, अल्लाह ताला का बस एक ऑर्डर है और हमने चले जाना है। सो थोड़ा सा जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हाँ, एक झटके के बाद ये ख्याल ज़रूर आता है कि पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ होंगे। तो जहाँ हमने हमेशा के लिए जाना है वहाँ के लिए कुछ एफर्ट्स कर लिया करें, बजाय इसके कि जो हम अपनी लाइफ में लगे हुए हैं जमा करने, जिसने हमारे साथ जाना ही नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें। अच्छा चलें, आज का टॉपिक मैं आपसे जो शेयर करने लगी हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों से रिलेटेड है। हाउ वी कैन असेस द पर्सनैलिटी ऑफ आवर किड्स। अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को किस तरह हम असेस कर सकते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं। क्योंकि हम अपने बच्चों को की पर्सनैलिटी के ऊपर हम बॉदर नहीं करते, हम फोकस नहीं करते हैं, और फिर जब पर्सनैलिटी बन के ख़त्म हो चुकी होती है, वो चेंजेस के काबिल ही नहीं रहती है, तो फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो नेचर बन गई, अब ये चेंज नहीं हो सकती। सो आपको शुरू से ही बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। हाउ यू कैन असेस योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। इसके लिए देखिए, सबसे पहले यू नीड टू ऑब्ज़र्व योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन बचपन से ही होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या नेचुरल टेंडेंसीज़ क्या क्या है, आपके बच्चे के अंदर नेचुरल इंटरेस्ट क्या 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 है। ठीक है, उसके अंदर उसका बिहेवियर कैसा है। जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे देन इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस। ये जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे बच्चे के अंदर हाँ ये स्ट्रेंथ्स है, वो ये कर सकता है, ये इसके अंदर वीकनेस है, यहाँ पे इसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि आपको उसको देखना है, उसको समझना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। अब एक्टिव लिसनिंग, इसकी सबसे पहली जो एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चे को सुने। हमारे यहाँ अब इस टाइम पे जो टाइम आ गया है उसमें बच्चे बोल रहे होते हैं और वी आर बिज़ी, कभी काम में, कभी किधर, कभी मोबाइल में, और कभी अपनी एक्टिविटीज़ में। बच्चा बोलता है और हम सुनते नहीं हैं, तो सेकंड टाइम वो हमसे बात भी नहीं करेगा। उसको जो समझ आएगा वो करेगा। अगर जब बच्चा आपसे बात कर रहा है तो आप अपने बच्चे को सुने। ठीक है, उसको सुने। जब आप उसको एक्टिव लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप सुनेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर देम। उनके लिए रियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशंस बनाएं, ऐसी चीज़ें जिस पे वो पूरे भी उतर सकें। ये नहीं कि आप उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस और गोल्स वो वाले सेट कर दें जो उस बच्चे के अंदर हैं ही नहीं, चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ्स ही नहीं है, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ ही नहीं है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ नहीं, मैंने तो सोचा था ये हो जाएगा, मैंने तो सोचा था ये बड़ा होकर ये करेगा, ये बड़ी होकर इस तरह से चलेगी। तो ये चीज़ें आपको फिर बाद में प्रॉब्लम करती हैं। तो आपके लिए उनके लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और उनके लिए गोल सेट करें, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दें कि ये आपके ये गोल्स हैं। मेक गोल्स। सबसे पहले ज़िंदगी में अपने गोल सेट करें कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, अपने बच्चों को बताएं और फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। इट्स योर गोल, आपने इसको अचीव करना है, कैसे करना है इट्स अप टू यू बेटे, आपने करना है। ठीक है। थर्ड चीज़ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि यू हैव टू गिव देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं। हम हर टाइम उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उनको जज कर रहे होते हैं, उनको लाइक बुलिंग भी बहुत ज़्यादा है हमारी इस वक्त, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेक्टिक रूटीन्स हैं, पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, तो सब चीज़ों में मिल के हम बच्चों के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते और अपना स्ट्रेस, अपना मैस सारा उनके दिमागों पे, उनकी पर्सनैलिटीज़ में डाल रहे हैं। तो उसको नहीं करना। ठीक है, आप उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको सिखाएं कि बेटे ये मसला आया, उसने आपसे डिस्कस किया, ओके नाउ आप क्या कहते हो, इसके कैसे हल होगा। टॉक टू देम। ठीक है, उनसे सजेशंस लें, उनसे पूछें कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, आप बताएं। फिर वो बताएं, देन आप उसको गाइड करो साथ। तो मिल के एक प्लान करके आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाएं। ना ये कि बेटा ये प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम पे खड़े होकर तुमने उछल कूद शुरू कर देनी है, तोड़ फोड़ शुरू कर देनी है
और रिज़ल्ट क्या होगा कि प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह जाएगा। तो गिव देम इंसाइट कि तुम लोगों ने कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू वैलिडेट देयर इमोशंस। अब वैलिडेटिंग इमोशंस क्या है कि आप अपने बच्चे के इमोशंस को समझें। अगर आपका बच्चा इस टाइम पे इरिटेट हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, सैड हो रहा है, एंक्शियस हो रहा है, सो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। रीजंस को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आप अपने बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो कभी भी आप उसकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यू हैव टू गिव देम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स दें। जब वो अच्छा काम करे तो प्रेज देम। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आएंगे तब वो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, नो, दे आर डूइंग एफर्ट्स। और हम कहते हैं यार ये तो हम कर लेते थे, ये तो वो भी कर लेता है, ये तो भला, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। नो, अगर आपका बच्चा छोटी सी भी एफर्ट कर रहा है तो गिव देम प्रेज, एप्रिसिएशन, ठीक है, छोटी छोटी गिफ्ट्स, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हर टाइम आप उनको नेगेटिविटी, बुलिंग, क्रिटिसिज्म, ये चीज़ें देंगे, वो कभी भी नहीं खड़े हो सकते। वो बंद हो जाएगी उनकी एक ज़िंदगी, लेकिन वो उस पर कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके गुस्से को, उसकी चीज़ों को, ताकि आपको पता लगे कि हमने कैसे, ये नहीं कि अगर आप किसी टाइम पे आप अपने एक ऐसे मूड में हैं कि आप उसको नहीं सुन पा रहे या कर पा रहे और फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं इट्स योर फॉल्ट। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप उसको जगह दें कि वो अपनी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर सके। बी पेशेंस, ठीक है। इसके अलावा सेट योर एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। उनको बताएं कि हमने अपनी लाइफ में इसी तरह से सीखा, ये हमारे साथ हुआ, इस तरह हमने एफ़र्ट्स की। एक्सपेक्टेशंस तो अलग चीज़ है, एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो भी उनके लिए एक लर्निंग होती है, ठीक है। आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। इस तरीके से अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर करके अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को बनाना चाहें तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हम पॉजिटिव वे में उनको लेकर चल सकते हैं। आई होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।